बात करने जा रहे हैं अनुपात वाले चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसमें काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसके सबसे ज्यादा सवाल गलत होते हैं। तो देखिए मैं इसके बारे में बताता हूँ इसमें सबसे ज्यादा सवाल कहाँ से गलत होते हैं। तो इसमें जब पूछे जाते हैं भैया अनुपात वाले सवाल पूछे जाते हैं कि उनका अनुपात निकालना होता है। धन बांटने वाले सवाल पूछे जाते हैं, धनों में अंतर पूछा जाता है और धनों का अनुपात पूछा जाता है। तो मैं इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, यदि आप समझ लेते हैं तो कोई भी सवाल गलत होने वाला नहीं है। अब बात करते हैं शुरुआत सवाल के ऊपर। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर एक सवाल दिया हुआ है कि एक का नाम है डॉक्टर केलकर और दूसरे का नाम है डॉक्टर देसाई। ठीक है, इन दोनों का परामर्श फीस का जो अनुपात है 7:2 का दे रखा है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि जो देसाई है वो केलकर से 900 रुपये कम लेता है, तो केलकर की फीस कितनी है। तो कैसे निकालेंगे समझिए। पहले का नाम क्या हो गया, पहले का नाम हो गया आपका केलकर, के फॉर केलकर और डी फॉर देसाई। तो केलकर की फीस कितनी होगी 7 और देसाई की कितनी होगी 2। अब दोनों में अंतर कितने का, इन दोनों में अंतर हो गया भैया 5x का, और वैसे फीस का अंतर कितने का 900 रुपये का। मैंने इससे काटा तो x का मान कितना आ गया 180, 18 पंजे 90, तो 180 आ गया। अब इन्होंने पूछा कि इसका ये जो ऑप्शन है वैसे गलत दिया हुआ है, कितना 1260 है इसकी जगह, कितना दिया हुआ 1260, ऑप्शन गलत लिख गया। तो इन्होंने किसकी पूछी है, डॉक्टर केलकर की फीस पूछी है। तो केलकर की पूछेगा तो 7 में गुना होगी, 18 सत्ते 126, तो इसका आंसर कितना आएगा 1260। यदि दूसरे वाले की पूछेगा तो 2 में गुना होगी। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ कैसे किया, एक बार और समझ लेते हैं। तो इन्होंने जो कहा एक तो देसाई है, ठीक है, एक है केलकर, पहला केलकर है और दूसरा देसाई है। इसका अनुपात 7 दे रखा है, इसका अनुपात 2 दे रखा है, दोनों में कितने का अंतर है 5x का, और वैसे दे रखा है 180 का, सॉरी 180 का नहीं, कितने का 900 का। अब 5 से काटा तो कितना आ गया, x का मान आ गया 180, तो इसका पूछा है 18 सत्ते 126, तो कितना आ गया 1260। लेकिन आया किसका, केलकर का। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें किसी मिश्रण में स्पिरिट और पानी का अनुपात, पहली क्या दी हुई है स्पिरिट और दूसरा क्या दिया हुआ पानी, अनुपात कितना दे रखा 3:2 का। इसमें इस पानी से स्पिरिट 3 लीटर अधिक है। वैसे तो इन दोनों में अंतर है x का, एक का अंतर आए तो उसे x मानना है, और वैसे कितने का दे रखा 3 लीटर का, तो x का मान आ गया 3। इसका पूछेगा तो इसमें 3 की गुना, इसका पूछेगा इसमें 3 की गुना। तो इन्होंने किसका पूछा, तो पहले लिया स्पिरिट और फिर लिया पानी। तो इन्होंने पूछा मिश्रण में स्पिरिट क्या, तो स्पिरिट पहली वाली है, 3 की गुना करूंगा तो 3 तिया 9 लीटर, और इसकी पूछेगा 3 की 2 में करूंगा तो 6 लीटर। ठीक है, स्पिरिट पूछिए तो इसका आंसर कितना आएगा 9 लीटर। आसानी से समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर देख सकते हैं। स्पिरिट कितनी दे रखी है 3 और पानी कितना दे रखा 2, दोनों में अंतर कितने का x का, x बराबर मैंने बताया कितने लीटर दे रखा 3 लीटर। तो पहले वाले में 3 की गुना करी तो इसका आ गया 9 लीटर, और दूसरे वाले में 3 की गुना करी तो इसका आ गया 6 लीटर। आसानी से आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। स्पिरिट पूछा तो इसका आंसर आ गया 9 लीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। कोई धन सलीम तथा रहीम में 4:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि रहीम का भाग 2400 रुपये हो तो धन कितना है, तो कैसे निकालेंगे, तो भी आसानी से निकालेंगे भैया। पहले हैं सलीम और दूसरे हैं रहीम। अब दोनों में अंतर कितने का, दोनों में अंतर है 1 का, 1 को क्या कहा जाता है x, और वैसे कितने का बताया इन्होंने, रहीम का भाग बताया 2400। तो पहले रहीम का लिख लेते हैं। तो वैसे तो रहीम कौन से हैं, रहीम है सेकंड वाले, तो ये हो गया सलीम और ये हो गया रहीम। तो रहीम का वैसे तो 3x है और वैसे कितना दे रखा 2400 रुपये। तो यहाँ से काटा तो x का मान कितना आ गया 800, x का मान आ गया 800। तो इन्होंने पूछा तो कुल धन कितना, तो मैंने कैसे करा दोबारा समझाता हूँ। जिसका हिस्सा दे रखा है ना उसी का अनुपात लिया, रहीम का दे रखा तो रहीम का 3x बराबर 2400, 3 से काटा तो x का मान 800 आ गया। कुल धन हो गया 4 और 3 7। अब 7 की गुना करी तो कितना आ गया 5600, कुल कितना आ गया 5600। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। कुल दे रखा 66 लीटर है मिलावटी दूध, इसमें दूध और पानी का मिश्रण है। टोटल कितना दे रखा आपका 66 लीटर। अब इन्होंने कहा इसमें दूध और पानी का अनुपात, पहला दूध और दूसरा पानी। दूध दे रखा 5 और पानी दे रखा 1। तो टोटल 66 लीटर में 5 और 1 6 का भाग दिया तो कितना आ गया कट के 11 आ गया। अब किसका मान पूछा, तो इन्होंने पूछा पानी कितना है। तो 11 की 1 में गुना होगी तो 11 लीटर तो आएगा पानी, और 11 की 5 में होगी तो 55 लीटर क्या आएगा दूध। तो इन्होंने पूछा पानी, पानी कितना आ गया 11 लीटर। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर देखिए। टोटल मिश्रण दे रखा 66 और इन दोनों का अनुपात 5 और 1 6, 6 का भाग दिया तो 11 बार कटा। पानी की पूछेगा तो 1 में गुना करनी है, दूध की पूछेगा तो 5 में, 11 एकम 11, तो पानी कितना आ गया 11 लीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक राशि ABC में 3, 5, 12 के अनुपात में विभाजित की जाती है।
ए बे से को मैंने ABC मान लिया, ठीक है। इन्होंने कहा यदि A और B दोनों के कुल शेयर में से A और B के कुल शेयर C से 800 रुपये कम है, A और B के जोड़े तो बैठे 8x और C का कितना 12x, x छोड़ो ऐसे ही मान लेते हैं, तो A और B का कितना हो गया 8 और C का कितना हो गया 12। अब इन्होंने मैंने C का तो हो गया 12 और A प्लस B का कितना हो गया 8, कितने का अंतर आया 4x का। वो कह रहा है इसमें जो अंतर है वो 800 रुपये का है, इससे काटा तो x का मान आ गया 200, x का मान कितना आ गया 200। तो किसका मान पूछा, तो a के कितने शेयर, a मतलब a के, तो 200 की a में गुना कर दो, 200 तिया 600, तो a के कितने आएंगे आपके 600 शेयर। दोबारा समझा देता हूं, इन्होंने कहा a और b, a b c 3 आदमी हो गए, अनुपात दे रखा है। अब इन्होंने कहा a और ब के कुल शेयर, a और b को जोड़ा तो 8 बैठे। अब सह का मतलब C के शेयर 12, दोनों में कितने का अंतर है 4x, दे रखा 800 रुपये, 4 से काटा तो x का मान 200। अब इन्होंने एक पूछे हैं तो 200 तिया 600, तो इसका आंसर कितना आ गया 600। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेंसिल, पेन और कॉपियों का अनुपात दे रखा 10:2:3, ठीक है। अब इन्होंने कहा यदि दुकानदार के पास 120 पेंसिल है, अब पेंसिल हैं कितनी, पहली हो गई पेंसिल हो गई 10, पेन हो गए 2 और कॉपी हो गई 3। वैसे तो पेंसिल दे रखी है कितनी 10x और वैसे बताया 120, अनुपात में तो 10x, इससे काटा तो x का मान आ गया 12, x का मान कितना आ गया 12। अब इन्होंने कहा भैया तो कॉपियों की संख्या कितनी है, तो कॉपी कौन सी है लास्ट वाली, तो 3 है, तो 3 की गुना कर दो, तो कॉपी कितनी बैठेंगी आपकी 36। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कॉपी कितनी आई हमारी 36। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर में बहुत आता है, समझिए। एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों का अनुपात 8:5 है, ये हो गए लड़के बॉयज और ये हो गई गर्ल, अनुपात कितना दे रखा 8:5। अब इन्होंने कहा लड़कियों की संख्या 160 है, वैसे लड़कियां कितनी है 5x और वैसे कितनी है 160, इससे काटा तो x का मान कितना आ गया 32, x का मान कितना आ गया 32। तो कॉलेज में कुल विद्यार्थी, कुल का कहेगा तो दोनों को जोड़ लेना, 8 5 13, 13 की गुना कर लो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 5, 13 दूनी 13 थी 39 और 5 44, तो कितना हो गया 446। वैसे इसमें 16 दिया हुआ, हो सकता है कोई गलती हो गई हो, एक बार और चेक कर लेते हैं। भाई इन दोनों में कितने का अंतर है, 8 और 5 में कितने का अंतर है, 5 का नहीं है, यहाँ पे कितनी गड़बड़ हो गई, दोबारा समझा देते हैं। इन दोनों में जो अंतर आया ना वो कितने का आया 3x का, 3x बराबर 160, ठीक है। अब 3 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 3 से तो पूरा कटेगा ही नहीं है। एक कॉलेज में लड़के व लड़कियों का अनुपात जो दे रखा वो दे रखा 8:5। इन्होंने कहा लड़कियों की संख्या, अब लड़कियों की संख्या दे रखी है सिर्फ, लड़कियों की संख्या वैसे कितनी है, वैसे तो 5x है और वैसे दे रखी है 160, तो 5 से काटा 32, 32 पंजे 160। अब इन्होंने कहा कॉलेज में कुल विद्यार्थी, तो 8 और 5 13, 13 की मैंने गुना करी थी, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 थी 39 और 2 41, तो कितना आ गया 416। पहले मल्टीप्लाई गलत हो गई थी, सही कितना आएगा 416। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी है। ABC के मासिक वेतन का अनुपात दे रखा 2-3-5, कितना दे रखा 2-3-5। यदि C का मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, भैया C का तो हो गया 5 और A का हो गया 2, तो कितने का अंतर आया इनमें 3x का, और वैसे बताया 1200 का, तो इससे काटा तो x का मान कितना हो गया 400, x का मान कितना हो गया 400। तो B का पूछा, तो B मतलब B की गुना होगी 400 तिया 1200, 1200 आया एक महीने का, साल का पूछा वार्षिक, तो 12 बारियाँ में 144, क्या आगे आ जाएंगी 2 जीरो, 12 बारियाँ हम नीचे लिख देता हूँ 144, क्या आगे 2 जीरो, तो इसका आंसर आएगा 14,400, बी ऑप्शन। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझिए। इन्होंने कहा 3 आदमी, A का कितना हो गया 2, B का कितना हो गया 3, C का कितना हो गया 5। अब इन्होंने कहा है C और A का मासिक वेतन 1200 रुपये अधिक है, C का तो हो गया 5, C का तो हो गया 5 और A का कितना हो गया 2, तो कितने का अंतर आया इनमें 3x का, और उसने बताया 1200, तो इससे काटा तो x का मान आ गया 400। B का पूछा तो B का दे रखा 3, 3 की गुना करी तो कितना आ गया 1200, 1200 है एक महीने का और 12 महीने का पूछा वार्षिक, तो 12 बारियाँ में 144 और 2 जीरो, तो कितना आ गया 14,400। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मैं समझाऊंगा एक आपको निकाल के दिखाना। देखिए टोटल मिश्रण कितना दे रखा 80 लीटर,
80 लीटर दे रखा। दूध और पानी का अनुपात कितना दे रखा, ये दूध है और ये पानी है। तो 7 3 10, 10 का भाग दिया तो कितने बार कटा, 8 बार। 10 से कितने बार कटा, 8 बार। तो 8 की पहले में गुना करी तो पहला तो आ गया 56 लीटर, और 8 की दूसरे में करी तो दूसरा आ गया 24 लीटर। 8 सत्ते 56 और 8 तिया 24। अब इन्होंने कहा इस अनुपात को 2:1 करने के लिए पानी की कितनी मात्रा मिलानी होगी। तो पानी होता है कम वाला और अनुपात कितना करना, 2:1। अब निकालने का तरीका क्या है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 2 की करी तो 48 + 2x बराबर 56। अब ये उधर जाके घट जाएगा तो कितना बैठेगा, 2x बराबर 56 का बैठेगा 8 और x का मान कितना आ गया 4। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 लीटर। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझा देता हूँ, समझिए। टोटल कितना दे रखा, 80 लीटर, और 7 और 3 10, 10 का भाग दिया तो कितने बार कटा, 8 बार। 8 की पहले में करी तो पहले वाला कितना आ गया, 8 सत्ते 56, और दूसरे में करी तो 8 तिया 24। पानी मिलाने की कहिए तो पानी में x जोड़ना, अनुपात कितना होना चाहिए, 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 की करूँगा 48 + 2x बराबर 56। ये उधर जाके घटा तो इधर क्या बचा, 2x बराबर 8, और x का मान पूछा है, x का मान कितना आया, 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 4। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे दिया है जो आपको सोल्व करके दिखाना है, ठीक है। देखिए अब अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए। ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं। पी और क्यू का अनुपात कितना दे रखा, पी का 3 और क्यू का 4। अब इन्होंने कहा वह का अनुपात, ये एन की आय का। अब इसने क्या 3 में से 2 खर्च कर दिए तो बचत कितनी हुई, 1 की। 1 को क्या कहते हैं, x। अब इसने 4 में से 3 खर्च कर दिए तो इसकी भी बचत कितने की हुई, 1 रुपये की। भाई 3 4 तो कमाए, इसने 3 इसने 4, इसने 2 1 खर्च कर दिए। 3 में से 2 गया तो 1, 1 का मतलब x। 4 में से 3 गया तो 1, 1 का मतलब x। अब ये कह रहा है इनमें जो है बचत कितने रुपए की है, वैसे तो आई है x की, और वैसे बताइए 6000 रुपये की। x का मान कितना आ गया, 6000 रुपये। तो p की आय पूछिए, तो p की आय क्या है, p की पूछेगा तो 6 की इसमें गुना हो जाएगी, और क्यों की पूछेगा तो लास्ट वाले में। तो 6 तिया 18,000। तो p की आय कितनी आ गई, 18,000। नहीं आया तो एक बार फिर समझिए। इनकी आय दे रखी है 3 कमाए और 2 खर्च कर दिए तो इसका x बचा। 4 कमाए 3 खर्च कर दिया तो इसका भी x ही बचा, और x का मान कितना दे रखा, 6000। ठीक है, तो x का मान 6000 आएगा। जिसकी आय पूछेगा उसी में गुना कर देनी है। पहले की पूछिए 6 तिया 18,000। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही दिया हुआ है। अब मैं इसका आंसर निकाल के बताता हूँ। देखिए भाई 5 में से 3 खर्च करे तो 2 बचा, और वैसे कितने रुपए दे रखे हैं, 800। तो x का मान कितना बैठेगा, x का मान 400 रुपये बैठेगा। ठीक है, तो इन्होंने पूछा a की आय कितनी है, तो 4 पंजे 20, तो कितनी बैठेगी आपकी, 2000। अब ये जो x का मान आया, a की पूछेगा तो पहले वाले में गुना कर देनी है, और b की पूछेगा तो दूसरे वाले में। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, सवाल का आंसर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें।